चलिए खबरों में अब बात करते हैं यूपी के नोएडा की, जहां नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान 18 साल से कम उम्र के गाड़ी चलाने वाले बच्चों के परिजनों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करने का अब बड़ा फैसला कर लिया है। दरअसल बता दें आपको कि ट्रैफिक पुलिस सड़क पर वाहन चलाने वाले बच्चों के परिजनों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई करेगी। परिजनों पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। पुलिस गाड़ी चला रहे 5 नाबालिग बच्चों के परिजनों पर मुकदमा दर्ज भी किया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने 9 गाड़ियों को सीज कर लिया है। ये बड़ी कार्रवाई अब नोएडा में की जाएगी। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो इस दरमियान उनके परिजनों के खिलाफ पुलिस अब कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर चुकी है। बता दें कि बीते दिनों जब 5 नाबालिग बच्चे गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिए तो उन 5 के ही परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपये का चालान काटा है। तो वहीं नोएडा में एक चलती बस अचानक से आग की गोले में तब्दील हो गई। आग लगने से रोड पर हड़कंप मच गया। हालांकि इस बीच चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। दमकल कर्मियों को भी घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई नजर आई। हालांकि आग लगने के बाद धू कर जलकर पूरी तरह से बस राख हो चुकी थी। भीषण आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सेक्टर 24 थाना सेक्टर के सिटी सेंटर के पास बस में आग लगी थी। हम आपको हादसे के दौरान की तस्वीरें, गनीमत रही कि फिलहाल इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि चालक की सूझबूझ के साथ उसने कूदकर अपनी जान बचा ली थी। आग कितनी भयंकर लगी थी, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये हादसा कितना भयंकर हो सकता था अगर ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से अपनी जान ना बचाई होती और लोगों की जान ना बचाई होती तो। देखिए 5:25 पे कंट्रोल रूम के माध्यम से फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि एक चौकी 51 के सामने में मेट्रो के नीचे में बस में आग लग गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 3 गाड़ियां भेजी है। 3 गाड़ियों की मदद से यह आग को पूर्णतः बुझा दिया गया है। ये बस सीएनजी फिटेड थी, इसलिए हम लोग तत्परता से यहाँ पहुंचे हैं और जो है बड़ी घटना हो सकती थी, परंतु हमने आग को बुझा लिया। क्योंकि ये बस खाली थी, ड्राइवर वेल्डिंग करा के ला रहा था। खाली होने की वजह से इसमें किसी की भी फंसने की या जनहानि की सूचना नहीं। तो वहीं गुरुग्राम में घर में एसी लगाते समय युवक की करंट लगने की वजह से मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। तालाग्राम क्षेत्र के पुरखराया निवासी 25 साल के अमन दिल्ली में ओला पर कार चलाते थे। बुधवार को वो अपने घर आया हुआ था और बीते दिनों जब वो अपने घर पर एसी लगा रहा था तभी अचानक से उसे करंट लग गया। हालत बिगड़ने के बाद परिजन मेडिकल कॉलेज तिरवा लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि इस बीच बताया जा रहा है कि फिलहाल परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी है। तो कुशीनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी भवनों में हो रही चोरी की घटनाओं से पुलिस बेहद परेशान थी। पुलिस को तब राहत मिली जब कुशीनगर की अहिरौली बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने सर्विलांस की मदद से पकड़ी गई वाहन तिराहे के पास से पुलिस ने चोरों को धर दबोच लिया। बता दें कि शातिर चोर सुगन, जोगेंद्र और जावेद विक्की उर्फ राव चोरी के लिए किसी गांव का प्लान बना रहे थे। तभी गिरफ्तार अभियुक्तों में सुगम एक लंबा अंतरजनपदीय चोरी का आपराधिक उसका इतिहास रहा है। सुगम का ससुराल और रिश्तेदारी थाना क्षेत्र अहिरौली बाजार में होने की वजह से अधिकतर चोरी की घटनाएं वो यहीं पर अंजाम दिया करता था, क्योंकि इसका यहाँ पर आना जाना लगा रहता था। इसलिए इस पर कोई भी शक नहीं कर पाता था, जिसका लाभ वो अक्सर उठाता रहता था। फिलहाल बता दें कि क्षेत्रांतर्गत विभिन्न विद्यालयों और पंचायत भवनों की रेकी करके भी विद्यालयों को लक्ष्य बनाकर रात में एक चोर अपने भाई सूरज के साथ पल्सर मोटरसाइकिल से रेकी करता था और फिर उसका दूसरा साथी जावेद कुछ ही दूरी पर बोलेरो गाड़ी से खड़ा रहता था। उसके बाद तीनों लोग मिलकर सुनसान स्कूल के मेन गेट का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। चोरी किए गए सामान को बोलेरो पर लाद कर वो ठिकाने लगा चुके थे, लेकिन पुलिस ने अब बड़ी कार्रवाई करते हुए इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से चोरी का सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल सर के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अहिरौली बाजार स्वाट व सर्विलांस टीम ने एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है, जो कि विभिन्न स्कूलों में रात में चोरियां करते थे। इन गैंग द्वारा थाना क्षेत्र अहिरौली बाजार में 5 चोरियां की गई थी, इसमें 5 मुकदमे पंजीकृत थे। उन 5 मुकदमों का अनावरण हो गया है। इस गैंग के 5 मेंबरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुगन गौड़, जोगेंद्र
जावेद सैयद अली एवं विक्की राव है। तो वहीं आगरा के खंदौली में 3 साल पहले 2 भाइयों के बीच झगड़ा होने की सूचना पर पहुंचे दारोगा प्रशांत कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस बीच बुधवार को जिला जज विवेक संघल ने दारोगा की हत्या के मामले में दोषी विश्वचात को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साथ ही उस पर 17,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 24 मार्च 2021 की है। खंदौली के गांव नहर्रा निवासी आरोपित विश्वनाथ का अपने भाई शिवनाथ से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। शिवनाथ ने आलू की फसल की थी। इस बीच इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए दरोगा जब मौके पर पहुंचे तो उसे गोली मार दी गई। बता दें कि आरोपित विश्वनाथ फसल खोदने पहुंच गया था। विश्वनाथ ने इसका विरोध किया तो वो झगड़े और मारपीट पर आमादा हो गया था। विवाद की सूचना मिलने पर खंदौली से दारोगा पहुंचे और इस दौरान वहां खेत पर झगड़ा करते विश्वनाथ को दारोगा प्रशांत यादव ने पकड़ने का जब प्रयास किया तो उसने तमंचा निकाल लिया और पीछा करते प्रशांत की गर्दन में गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने 3 दिन बाद ही जैतपुर में मुठभेड़ में आरोपित विश्वनाथ को दबोच लिया था। आरोपित के पैर में गोली लगी थी। उससे 2 तमंचे भी बरामद कर लिए गए थे। आरोपी 3 साल पहले जिला जेल में बंद था। अभियोजन की ओर से ग्रामीण और पुलिसकर्मियों समेत 2 दर्जन से भी अधिक गवाह न्यायालय में सामने आए थे। जिला शासकीय अधिवक्ता बंसल कुमार गुप्ता के तर्क और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही जिला जज विवेक संघल ने दारोगा की हत्या के दोषी विश्वनाथ का आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवार को सजा सुनाए जाने के दौरान उनके साले ऋषभ समेत परिवार के अन्य लोग भी मौजूद थे। आरोपित को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने का स्वजन का कहना था कि पुलिस की पैरवी के चलते उन्हें त्वरित न्याय मिला है।